अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक, जिसका नेम है फ्री फॉल एक्सेलरेशन और टॉपिक नंबर है 2.30। ठीक है, ये वाला हमने स्टार्ट करना है, तो चलें पढ़ते हैं। When a body is freely fall under the action of gravity of the earth, the acceleration acting on it is the gravitational acceleration and is denoted by g। वो ये कहते हैं कि जब एक बॉडी फ्रीली फॉल होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पर या फिर बॉडी पर लग रही होती है, क्या एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को आप क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप डिनोट कैसे करते हो? आप डिनोट करते हो इसको जी से। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। और नेक्स्ट ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता या फिर किसी भी वजह से आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप वहाँ पर जो यूज़ करोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप राउंड ऑफ इसको करो, तो राउंड ऑफ करने के बाद भी आपके पास क्या है? 5 से बड़ा है, तो सारी सी बात है, आप इसमें एक प्लस कर दोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपने इसमें जो बात पढ़ी है वो क्या है? जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है, उस एक्सेलरेशन को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हो और उसको डिनोट करते हैं जी से। इसकी हमेशा डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। पहले हमने लीनियर पढ़ी थी। अब क्या लीनियर में क्या था? ए आ रहा था, एक्सेलरेशन जो था वो आ रहा था। अब जो है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। वो किस तरह से हमने पढ़ा था? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ए की जगह यहाँ पे क्या है? जी है। वी एफ इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल इज प्लस जी टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड यहाँ पे क्या है? इधर आपके लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, आप क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, डाउनवर्ड चली जाए या फिर क्या है, अपवर्ड चली जाए या डाउनवर्ड चली जाए। हाइट है ना, तो आप इधर क्या लिख सकते हो? एच भी लिख सकते हो। ठीक है, एस की जगह पे आप एच भी लिख सकते हो। एस या एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ। ए की जगह आपने क्या लिखा है? जी लिखा है, जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड जो है वो है 2GS। एस की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? एच भी लिख सकते हो। 2GH या 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके लिहाज से? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिहाज से। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप्ट इन माइंड्स। ये अपने मतलब माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट क्या पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ बॉडी इज़ रिलीज फ्रॉम some height to fall freely, its initial velocity will be taken as zero। अब ये है कि अगर कोई भी बॉडी आपकी किसी हाइट से क्या है, गिर रही है, ठीक है, इधर से गिर रही है, इधर से कहाँ पे? इधर गिरी है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ज़ीरो। इस पॉइंट में सिर्फ यही है कि अगर कोई बॉडी हाइट से गिर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G will be taken as positive in the downward direction. All the other quantities will be taken as positive in the downward direction as the quantity equation in the direction opposite to the acceleration will be taken as negative। अब ये है कि जो भी आपकी बॉडी क्या है, डाउनवर्ड गिर रही होगी या एक्ट कर रही होगी, उस पे आपकी जो G की वैल्यू क्या होगी? वो होगी पॉजिटिव।
इसी तरह अगर कोई भी बॉडी आप उसको क्या करते हो, हाइट की तरफ फेंकते हो, ऊपर की तरफ, तो उसका जी क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा उसका जी क्या होगा, नेगेटिव। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब क्या है, आपने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, इधर से लेकर ऊपर तक। कोई भी ऐसा पॉइंट आता है ना, फाइनल पॉइंट आता है जहाँ पर क्या हो जाती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तभी तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वापस नीचे। आप किसी बॉल को क्या करते हो, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मतलब ऊपर फेंकते हो, वो कहीं ना कहीं जाकर रुकती है। रुकने के बाद फिर क्या है, डाउनवर्ड वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी किसी ना किसी पॉइंट पर उसकी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इतना छोटा सा टॉपिक था, अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।